हमारे लोग, हमारे नेता 19 तारीख को सड़कों पे उतरेंगे, आक्रोश मार्च होगा। डर नहीं लग रहा है? आप लोग विपक्ष वाले सड़कों पे होंगे, सत्ता पक्ष के पास पावर है, लाठियां भी चल सकती है। हमने जब देखा था हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हो रही थी, हमारी बेटियों पे लाठीचार्ज हो रही थी, तो हमारे रोआ कलप रहा था। तो अगर हम पे भी 4 डंडे ये बरसा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पीछे नहीं हटेंगे सारिका पासवान अगर लाठी चलेगी? क्यों हटेंगे पीछे? शहादत देंगे। पर सत्ता पक्ष वाले तो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति ही कर रहे हैं। जब छात्रों पे लाठियां चल रही थी तो आपके नेताजी विदेश में छुट्टियां मना रहे थे और भी इतने दिन के बाद जगे हैं नींद से जो राजभवन। तो हमारे नेता विदेश में थे इसलिए आप लाठीचार्ज कर रहे थे? हमारे नेता विदेश में थे इसलिए आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं? हमारे नेता विदेश में थे इसलिए बेटियों और बहनों का बलात्कार हो जा रहा है? मान लीजिए ना, बेकार हैं, आपसे कुछ होना नहीं है। जो करेंगे हमारे नेता करेंगे। तेजस्वी जी थे तो गोपालगंज का मेडिकल कॉलेज का घोषणा भी किया गया था, जो अब ये रिबन काटने ये लोग जा रहे हैं। अरे सब कमुआ तो हम ही लोगों ने किया, रिबन खाली जाके ये काट रहे हैं। तो रिबन काटने वाली सरकार नहीं चाहिए। पार्टी के ही लोग रहेंगे या जो छात्र हैं, जो आना चाहते हैं समर्थक, वो भी रह सकते हैं? देखिए 19 तारीख को जो मार्च है, सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं और हमारे वो पार्टी का झंडा के साथ वो कार्यक्रम नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से ये सिर्फ एक राष्ट्रीय जनता दल के ही कार्यकर्ताओं के लिए ये तो मांग है नहीं। ये तो पूरे हमारे जो भी बच्चे, पूरे देश भर में जो बच्चे परीक्षा देते हैं, जो इस सिस्टम फेलियर की वजह से हताहत होते हैं, ये उनके लिए है ये मार्च। तो निश्चित रूप से हम तो आह्वान करेंगे कि संपूर्ण पूरे भारत से जहां जहां से भी लोग समर्थन के लिए आना चाहते हैं, आप आइए। 19 अगस्त को तेजस्वी यादव विशाल राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। बिहार के कोने कोने से जो है समर्थक, नेता लोग जो है जुटने वाले हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं मैम राजभवन मार्च को लेकर? देखिए, आप लगातार देख रही हैं जिस तरीके से भाजपा जब से सत्ता में आई है, सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग जो है वो प्रभावित हुआ है तो वो युवा और महिलाएं हैं। और लगातार बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, जब वो रोजगार मांगने जाते हैं तो सरकार उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उन पे लाठियां चार्ज करती हैं। आपने देखा किस तरीके से नीट पेपर लीक के मामले पे बच्चे जब सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली से जो बर्बरता शुरू हुई वो बिहार में तो आकर के अलग ही सरकार का आतंकी रूप दिखाई दे गया। यहाँ उन बच्चों पे, जो बच्चे पेपर लीक रोकने की मांग कर रहे थे, इस व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे, उन पे ये सरकार ने AK-47 चलाया। बताइए, क्या वो बच्चे आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, अपराधी हैं? अपने हक और अधिकार की मांग करना क्या अपराध हो जाए? तो हाँ, है अपराध। भाजपा के सरकार में अगर आप अपने लिए रोजगार मांगते हैं, अगर आप अपने लिए ऐसा वातावरण मांगते हैं जहां की लड़कियां स्वतंत्र होकर घर से निडर होकर, निर्भीक होकर निकले, तो ये अपराध है, क्योंकि ये सरकार अपराधियों का सरकार है। और इसी के विरोध में संपूर्ण देश से हमारे समर्थक, हमारे लोग, हमारे नेता 19 तारीख को सड़कों पे उतरेंगे, आक्रोश मार्च होगा। और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आप ऐसे, आपकी मनमानी जो है नहीं चलने वाली है। ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे किसी भी आदमी का सत्ता जो है ना अनंत और शाश्वत नहीं है, इसलिए इस तरह की तानाशाही जो है वो आपकी बर्दाश्त नहीं होगी। सिर्फ पार्टी के ही लोग रहेंगे या जो छात्र हैं, जो आना चाहते हैं समर्थक, वो भी रह सकते हैं? देखिए, ये मामला हमारा 19 तारीख को जो मार्च है, सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं और हमारे वो पार्टी का झंडा के साथ वो कार्यक्रम नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से ये सिर्फ एक राष्ट्रीय जनता दल के ही कार्यकर्ताओं के लिए ये तो मांग है नहीं। ये तो पूरे हमारे जो भी बच्चे, पूरे देश भर में जो बच्चे परीक्षा देते हैं, जो इस सिस्टम फेलियर की वजह से हताहत होते हैं, ये उनके लिए है ये मार्च। तो निश्चित रूप से हम तो आह्वान करेंगे कि संपूर्ण पूरे भारत से जहां जहां से भी लोग समर्थन के लिए आना चाहते हैं, आप आइए। हम सब मिल करके इस बिगड़ी व्यवस्था, इस बिगड़ी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरे। राजद की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया कि पार्टी का झंडा नहीं होगा, तिरंगा सबके हाथों में होना चाहिए। इससे क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, बिल्कुल तिरंगा, इसलिए मैंने बोला ये पार्टी विशेष का कार्यक्रम ना समझे। कोई भी आना चाहते हैं समर्थन में, ये बिल्कुल उतरे। हम उन बच्चों के साथ उतरे, हम किसानों के साथ उतरे, क्योंकि हमारे लिए
मामला सिर्फ पार्टी का नहीं होता, हमारे लिए मामला जो होता है जनमानस का मामला होता है, चाहे युवा हो, महिला हो, क्या किसी के लिए भी आपने देखा होगा किसानों का भी मामला किस तरीके से ये सरकार उनके साथ पेश आई थी, ये सारी पूरी देश ने देखा है और हम उनके लिए भी सड़कों पे उतरे थे। इसलिए ये जो कार्यक्रम है ये विशेष करके ये पार्टी के झंडे के साथ नहीं होगा, तिरंगे के साथ होगा, क्योंकि बात यहाँ देश की है, बात यहाँ देश के युवाओं की है और वहां पे कोई राजनीति करने हम लोग नहीं उतर रहे। पर सत्ता पक्ष वाले तो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति ही कर रहे हैं। जब छात्रों पे लाठियां चल रही थी तो आपके नेताजी विदेश में छुट्टियां मना रहे थे और भी इतने दिन के बाद जगे हैं नींद से जो तो हमारे नेता विदेश में थे इसलिए आप लाठीचार्ज कर रहे थे, हमारे नेता विदेश में थे इसलिए आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, हमारे नेता विदेश में थे इसलिए बेटियों और बहनों का बलात्कार हो जा रहा है, हमारे नेता विदेश में रहते हैं इसलिए ये लोग पुल इनके ढह जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो जा रहा है। तो मान लीजिए ना, बेकार हैं, आपसे कुछ होना नहीं है, जो करेंगे हमारे नेता करेंगे। तो फिर क्यों वोट चोरी कर लेते हैं आप? क्यों ईवीएम की चोरी करके आप सरकार और सत्ता में काबिज हो जाते हैं? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप अपने पॉकेट में रख करके आप ऐसे अधिकारियों की वहां पे पोस्टिंग करते हैं जो आपके साथ चोरी और डकैती में सम्मिलित होकर के आपको सत्ता में बैठाने का षड्यंत्र करे? मान लीजिए ना, ये सरकार को जब ये मानती है कि तेजस्वी यादव जी जब नहीं रहते हैं तो ये कोई काम नहीं होता, तो इनको दिल से स्वीकार करना चाहिए कि बिहार में अगर कोई है जो बिहार वासियों के लिए काम कर सकता है तो वो तेजस्वी। साक्ष्य प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ज्योति जी, आप पुराने रिकॉर्ड निकाल के देख सकती हैं। तेजस्वी जी थे तो गांधी मैदान में एक दिन में 1 लाख लोगों को रोजगार बांटा गया। तेजस्वी जी थे तो गोपालगंज का मेडिकल कॉलेज का घोषणा भी किया गया था, जो अब ये रिबन काटने ये लोग जा रहे हैं। अरे सब कमुआ तो हम ही लोगों ने किया, रिबन खाली जाके ये काट रहे हैं। तो रिबन काटने वाली सरकार नहीं चाहिए, जनता को रिबन काटने वाली सरकार नहीं चाहिए। अलग बात है आप चोरी कर ले रहे हैं वोट की, कभी एसआईआर के नाम पे, कभी ईवीएम के नाम पे, तो लेकिन कब तक करिएगा? एक ना एक दिन तो चोरवा पकड़ में आता ही है ना, पकड़ में आ गया है इन लोग। आखिरी सवाल रहेगा, डर नहीं लग रहा है आप लोग विपक्ष वाले सड़कों पे होंगे, सत्ता पक्ष के पास पावर है, लाठियां भी चल सकती है? देखिए, हमने जब देखा था हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हो रही थी, हमारी बेटियों पे लाठीचार्ज हो रही थी, तो हमारे रोआ कलप रहा था। तो अगर हम पे भी 4 डंडे ये बरसा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पीछे नहीं हटेंगे सारिका पासवान अगर लाठी चलेगी? क्यों हटेंगे पीछे? शहादत देंगे। देश तो हमारा शहादत वाली देश है, हमारी शहादत देकर ही देश हमारा आजाद हुआ और इसी देश की मिट्टी में हम जन्मे हैं। तो इनकी लाठी से, जब हमारे लोग तोप और बंदूक से नहीं डरे तो हम इनकी लाठी से डर जाने वाले हैं। लेकिन सिर्फ ये लाठी नहीं चलाते, ये AK-47 चलाते हैं। तो AK-47 के सामने भी मैं खड़ी हूँ आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें।